हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं प्रारंभ करूंगा बच्चों बोर्ड को एग्जाम देखते हुए। 27 मार्च फरवरी को आपका एग्जाम है। उससे पहले मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसा कहा हूं, ये फिजिक्स का ही सेशन है। यहाँ मानव नेत्र जो हमारी आंखें हैं वह क्या है, उसको कैसे करना है, ये हम उसको चर्चा करेंगे बच्चों। यहाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, लाइट अभी एक लाइट चली गई इसलिए इसको हमें थोड़ा कम में समझाना होगा। देखिए बच्चों, क्या है कि यहाँ जब हम मानव नेत्र पढ़ते हैं तो मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, आप सभी देखते तो बहुत है, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप करिए और खुद लोगों से करवाइए। ये आपका दायित्व बनता है। देखिए यहाँ क्या है बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मानव नेत्र दिख रहा है, आपको स्पष्ट पिक में दिख रहा होगा, ये मानव नेत्र है। और जब मानव नेत्र है बच्चों, तो यहां पे देखा जाए तो ये क्या करना है कि यहां मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, एक कैमरे की भांति। जैसे ये देख रहे हैं, आपकी बाह्य पलकें जो होती हैं, कैमरे का क्या है, कैमरे का ढक्कन है, जिसको कैप कहते हैं। जैसे कैमरा होता है, कैमरे पे कैप लगा होता है, सेम ये क्या होता है बच्चों, ढक्कन होता है, कैप होता है। और यह इसको जैसे ही हमें कोई बाह्य आघात आता है तो इसको क्या कर देता है, ढक देता है। केवल इसका काम जो आपका ये पलक है, पलक इतने काम करती है। लेकिन आंतरिक ये पलक यहां नहीं है, पलक तो बाहर है, पलक नहीं है, सिर्फ आंतरिक संरचना इसको बताई जा रही है। अब इसमें आंतरिक संरचना देखिए, आंख जो है वह बहुत संवेदनशील अंग है, इसलिए उसको ऐसे ही तो कहीं नहीं रखा जाएगा। उसको कवच के अंदर कवच में रखा जाता है, जिससे जल्दी नुकसान ना हो। जिस प्रकार से हमारे हृदय को संरक्षित किया गया, हमारे ब्रेन को संरक्षित किया गया, उसी प्रकार से हमारी आंख को भी, जहां पे ज्योति होती है, उस ज्योति को बनाए रखने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इसको परत के अंदर परत, लेयर बाय लेयर ऐसे रखते हैं। देखिए सबसे बाहरी परत, ये जो परत है, जैसा कि मैं लिखा हुई हूं, आप देखिएगा कि सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। यह सबसे कठोर भाग होता है। आंख का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह दृढ़ पटल होता है बच्चों। इसका कार्य क्या होता है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करना। उसके अंदर क्या होता है, रक्तक पटल। अब इसके अंदर क्या होता है, रेटिना। जो तीसरी लाइन मोटी सी दिख रही वो क्या है बच्चों, आपकी रेटिना है। यही इसी को हम दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर यहां पर प्रकाश आ जाता है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रकाश आएगा कहां से, प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन आएगा कहां से। तो देखिए बच्चों, बाहरी संरचना अगर देखा जाए, यहां देख रहे हैं आंख बनी, आंख के बाहर बाहर ऐसे ही गोला जैसा दिख रहा है, ये गोलक जैसा दिख रहा है। जो गोलक होता है, इसका अगर हम व्यास की बात करें तो लगभग यह व्यास क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। यह व्यास क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है व्यास। और यह क्या करता है, इसके अंदर एक नेत्र लेंस होता है, उसको सुरक्षित रखता है बच्चों। अब देखिए यहां से क्या है कि एक एक पार्ट को हम बताते हैं। पहले आप देखें तो ये क्या है, नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक के अंदर जैसे हम जाएंगे तो वहां जलीय द्रव मिलता है। यहां क्या मिलता है बच्चों, जलीय द्रव होता है। उसके बाद यहां थोड़ा अंदर देखें तो यहां पर क्या होता है बच्चों, आपको स्वच्छ मंडल या कार्निया क्या मिलेगा, स्वच्छ मंडल या कार्निया। और कार्निया से ही प्रकाश क्या होता है, ज्यादातर प्रकाश का अपवर्तन कार्निया से ही होता है आंख के अंदर। तो देखिए बच्चों, यहां कार्निया का काम क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए कार्निया उपयोगी होती है। उसके बगल में ही क्या होती है, परितारिका। परितारिका को हमें डायाफ्राम लिख दिए हैं बच्चों, जबकि डायाफ्राम होता नहीं है। डायाफ्राम इसलिए लिखा हूं कि देखिए यह इसको क्या करता है, आंख को ऐसे संरक्षित करने का काम करता है। मतलब आंख को उस ढांचे में रखने का काम करती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डायाफ्राम कह रहे हैं बच्चों। तो यह क्या करता है, इसको जैसे जरूरत पे ज्यादा जरूरत पड़ी तो ज्यादा इसको फैलाएगा, कम जरूरत पड़ी तो कम फैलाएगा। इसका ये काम होता है, इसको नेत्र लेंस को संरक्षित करता है। अब आगे बात करी जाए बच्चों, तो यहां पे आपको नेत्रोद जलीय द्रव मिल गया, आपको परतारिका मिला, स्वच्छ मंडल मिला, कार्निया मिला, पुतली मिली आपको। और अब देखिए पुतली क्या होती है, ये बाहर जो लेंस के बाहर वाला पार्ट है वह क्या कहलाएगा, आपका पुतली कहलाएगा। अब ये लेंस, ये गोला से जो दिख रहा है, यह क्या है, आपका लंबा अंडा आकार जो दिख रहा है, यह क्या है, आपका क्रिस्टलीय लेंस है। अब इस क्रिस्टलीय लेंस से क्या का काम क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस का काम होता है प्रकाश को, सामने वाले प्रतिबिंब को, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
कहां पे बनाए, वह ले जाकर के रेटिना पर बनवाने का, संयोजित करने का कार्य करता है बच्चों। अब आगे देखा जाए तो अंदर देख रहे हैं कि क्या होता है, काचाभ द्रव होता है। काचाभ द्रव का काम क्या होता है, काचाभ द्रव क्या करता है, जो सिराएं होती हैं उनको सूखने नहीं देता है। अब उसके अंदर बेटा अगर ध्यान देंगे आप लोग तो यहां आप देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए प्रकाश सिराएं गई, यहां पे देखिए तो एक गोला सा बिंदु दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु। देखिए आपको यहां दिख रहा होगा गोला सा बिंदु, तो बिंदु जो दिख रहा है बच्चों यह क्या है, आपका पीत बिंदु है। अब इस पीत बिंदु को क्या करते हैं, यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनता है। जो भी रेटिना के अंदर, रेटिना पर एक बिंदु होता है मुख्य बिंदु, पीत बिंदु। अब पीत बिंदु पर ही क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है बच्चों। और उसके बाद नीचे देखें तो यहां पे प्रकाश सिराएं जहां पे ऊपर जाती हैं, यहां देख रहे हैं प्रकाश सिराएं निकलती हुई दिख रही हैं आपको, यह कहां जाएंगी, जैसे यहां आंख से नीचे पीछे जाकर के बच्चों ये मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर जुड़ती हुई मस्तिष्क में चली जाती है। क्योंकि जब हमारा आंख कुछ भी देखता है तो उसकी सूचना कहां जाती है, मस्तिष्क को जाती है, और मस्तिष्क उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या करनी है, वह संबंधित अंग को प्रदान करता है बच्चों। तो यहां पे क्या है, केंद्र बिंदु से होते हुए ये प्रकाश सिराएं बाहर की ओर जाती है और मेडुला ऑब्लांगेटा से होते हुए वह क्या चली जाती है, मस्तिष्क में। अब देखिए ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मानव नेत्र के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों जहां तक मुझे आशा है कि आप अगर 2 बार इस चित्र को केवल बना ले तो आपको रट जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे लिखेंगे, जैसे जैसे चित्र बना रहे वैसे वैसे आपको लिख देना है, बस इसको बहुत लंबा नहीं लिखना है। इतना लिखेंगे तो आपको, जहां तक मुझे यकीन है, 4 में 3.5 नंबर तो निश्चित मिलने वाले। अगर अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो 4 के 4 भी दे देते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत को समझते हैं कि बच्चा मेहनत किया है। तो देखिए बच्चों यहां मुझे नहीं लग रहा है मैं कुछ चीज छोड़ा हूं। अब देखिए प्रकाश सिरा वगैरह सब कुछ बता दिया। अब मैं दृष्टि दोष क्या होता है और दृष्टि दोष के बारे में कुछ और बता देता हूं, जिससे बहुत लंबा वीडियो ना हो। देखिए क्या होता है बच्चों, इसको दृष्टि दोष, अब हम करें दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। अब देखिए दृष्टि दोष, अब मानव नेत्र में ही तो दृष्टि दोष होगा बच्चों। मानव नेत्र में दृष्टि दोष होगा तो वह कितने प्रकार का दृष्टि दोष क्या होता है, मानव नेत्र में कह सकते हैं कि जब कोई चीज स्पष्ट न दिख पाए वही दोष है। जैसे कि हमें ना नजदीक की वस्तुएं दिखे, ना हमें क्या हो कि दूर की वस्तुएं दिखे, तो वह क्या कहलाता है बच्चों, दृष्टि दोष कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति होता है, वह नजदीक रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है, या कोई व्यक्ति होता है जो दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो इससे में मानिए कि उसके आंख में क्या है, दोष है। तो यह दृष्टि दोष होगा बच्चों। अदृष्टि दोष मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और दूसरा होता है बच्चों निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और अगला एक और होता है जरा दूरदृष्टि दोष, कह सकते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बच्चों। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं मानव नेत्र में। और लेकिन ये दूर दृष्टि दोष का और निकट दृष्टि दोष आपसे सीधे प्रश्न पूछता है 2 नंबर में, निकट दृष्टि दोष बताइए ये क्या है। तो आपको बता देना है कि जिसमें, अब देखिए मानव नेत्र की जो स्पष्ट देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया बच्चों, इसको रट लीजिएगा कि स्वस्थ मनुष्य के या वयस्क मनुष्य के स्वस्थ आंख के देखने की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम दूरी वह कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर, न कि मीटर, न कि फीट, पाउंड, ऐसा नहीं, केवल सेंटीमीटर। अब देखिए आपको समझ में आया कि दोष क्या है और इसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है। ये क्वेश्चन मान के चलिए हर साल पूछा जाता है बच्चों, और यही नहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब दूरदृष्टि दोष पूछा जाए। अब देखो बच्चों एक चीज आपको बता दे, ट्रिक बता दें कि जैसे जो दोष होता है वही दिखता है, जो दोष होता है वही दिखता है, और जब दिखेगा तभी तो समझोगे ये दोष है। जैसे हम कहते हैं कि कोई आदमी कह दे तुम पान खाते हो, तो पान खाते हो, जब खाते हुए पकड़े गए तब तो कह रहा है पान खाते हो, अगर खाओगे ही नहीं कैसे कहेगा पान खाते हो। उसी प्रकार से समझो बच्चों, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्टता दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती।
और उसी प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी, मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हों परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई देती हों, उनको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं कि मानव नेत्र में ऐसा दोष जो निकट की वस्तुओं को दिखलाई देता हो या निकट की वस्तुएं दिखाई देती हो परंतु दूर की वस्तुएं न दिखाई देती हो, उनको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है बच्चों, इसमें न नजदीक की स्पष्ट वस्तुएं दिख पाती हैं न दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिख पाती हैं। इसमें क्या होता है, दोनों स्थितियों में बीच वाली चीजें दिखेंगी, न दूर दिखेगा न पास दिखेगा, इसलिए इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह जरा मतलब बुढ़ाई होता है, बुढ़ाई में ऐसा रोग होता है। जैसे आप देखेंगे घरों में बुजुर्ग होंगे, उनको दूर का बहुत दिखता है, पास का बहुत दिखता है, लेकिन ऐसे पास कर लेंगे तो दिखेगा, दूर कर लेंगे दिखेगा, लेकिन बीच वाला उनको नहीं दिखता है, तो इसलिए उनको कौन सा दोष है, जरा दृष्टि दोष होता है। अब देखिए बच्चों क्या है कि हम इसको अगर एक ग्राफ के माध्यम से देखें तो दूर दृष्टि दोष हम मान लेते हैं यह क्या है, आपका आंख है, यह क्या है आपका आंख है, और यहां पे क्या है आपका रेटिना है, यहां पे आप मान लीजिए ये आपका लेंस है। अब यहां से प्रकाश किरणें जब जाएंगी ऐसे जाएंगी, यह मुख्य अक्ष मान लीजिए बच्चों, यह क्या मान लीजिए मुख्य अक्ष, यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी तो यह मिलेंगी कहां से, ऐसे होकर के ऐसे मिल जाती हैं, यहां से घूम करके ऐसे मिल जाती, तो यह इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इसमें दोष कब होगा बच्चों, जब दूर दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होगा कि यह प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब यहां ना बन के, मैं दूसरा एक चित्र बना देता हूं, यह प्रतिबिंब जो है बच्चों, यह प्रतिबिंब आप देख रहे हैं यहां बनना चाहिए, लेकिन यह प्रतिबिंब ऐसे जाएगा और जाकर के इस प्रकार से मिलेगा, जाकर के कहां मिलेगा बच्चों, यहां मिलेगा। तो देख रहे हैं यह क्या होता है, रेटिना के पीछे मिलने लगता है, अर्थात दूर बनने लगता है, इसलिए इसमें क्या होती है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है बच्चों। तो इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछता है, दूर दृष्टि दोष का आप संरचना बना करके उसको स्पष्ट कीजिए, ये आपको 2 नंबर में आएगा, तो इसको आप कर सकते हैं। चित्र बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष का है बच्चों, तो आप गोला सा गोला बनाइए, गोले में इस प्रकार से इसको बना दीजिए, और बनाने के बाद एक मुख्य अक्ष ले लीजिए, मुख्य अक्ष देखें ऐसे जाएगा और जाकर के ऐसे मिल गया, जाकर के ऐसे मिल गया बच्चों, तो यह कोई दोष नहीं है, कोई दोष इसमें नहीं है। इसमें देखिए कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष, इसमें कौन सा दोष दिखा, दूर दृष्टि दोष। लेकिन अभी इसमें और इसमें कोई दोष नहीं है, दोनों आंखें क्या है, स्पष्ट है, सही है। लेकिन इसमें होता क्या है बच्चों की, जैसे ऐसे हम मानते हैं और यहां पे इस प्रकार से हम गोला बनाते हैं और इसको जैसे यहां मिलाते हैं, तो इसमें क्या होगी, किरणें आएंगी और यहीं पे किरणें मिल जाएंगी, कहां मिल जाएंगी, पहले ही मिल जाएंगी। अतः इनमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होने लगता है, इनमें क्या होने लगता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष। लेकिन जो ऐसा चित्र बना है ऐसा चित्र नहीं होगा, यह तो स्वस्थ आंख का है, लेकिन जब इसको हमें ये दोष, ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है बच्चों। इसमें इसको दूर करने के लिए इसमें हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस, निकट में निकट अवतल, निकट अवतल। तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस जैसे ही लगाएंगे बच्चों, यह प्रतिबिंब, यही प्रतिबिंब हमारा कहां चला जाएगा, स्पष्ट बिंदु पर बनेगा, मतलब पीत बिंदु पर जाकर के मिलने लगेगा, रेटिना पे जाके मिलने लगेगा। और इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें दोष है, इसमें दोष नहीं है, तो दोष को सही करने के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना होगा, यहाँ पे उत्तल लेंस। देखिए इसमें लग रहा है उत्तल लेंस लग रहा है, और इसमें आपका अवतल लेंस लग रहा है, अवतल लेंस लग रहा है बच्चों। तो देखिए, और इसमें द्विफोकल लेंस लगेगा, क्या लगेगा, द्विफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस कह सकते हैं। मतलब इसमें बच्चों अवतल लेंस भी लगेगा, उत्तल लेंस भी लगेगा। जहां तक मुझे है कि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, ये आप गांठ मार के लिख लीजिए बच्चों, निश्चित आएगा यहां से एक क्वेश्चन, और इसको आप पढ़ के जाएंगे तो आपके खजाने में, आपके अकाउंट में, आपके कह सकते हैं कि मार्कशीट में ये नंबर जुड़ के आएगा। तो इसको आप मेहनत करके इसको करिए। और जहां तक है कि मैं आपको बेस्ट तरीका दिया हूं बच्चों, अगर यहां कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ नया आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को अब नए सेशन का इंतजार करिएगा, कल मैं केमिस्ट्री का सेशन लेके आऊंगा। तब तक के सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और अब रात्रि का समय है, इसलिए अभी तो गुड नाइट का समय है नहीं, फिलहाल अब नहीं बनाना वीडियो, इसलिए गुड नाइट, बाय बाय।